हेलो नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। जहां भी कहीं बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप जुड़ जाएं। और आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। एक ही शॉर्ट में, एक ही लेक्चर में सारी चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आ जाए, फिर हम आपका स्वागत करते हुए पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। फटाफट आ जाए बच्चा, चलो। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से मेरे बच्चों को बहुत सारा दुलार और आशीर्वाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। जो मुकाम हासिल करना चाहते हो, मेरे बच्चों को मुकाम मिले। हमेशा तरक्की करो, पढ़ते रहो और एग्जाम में जाके झंडा गाड़ के आओ। तो आजा बच्चे। तो बच्चा, भारत में खाद्य सुरक्षा, आइए पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि कभी हार ना मानने की आदत एक ही दिन बड़ी जीत दिलाती है। मतलब कह रहा है कभी भी हार ना मानने की आदत एक दिन आपको जीत दिलाती है। भैया अगर आप हार रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे ना, तो आपको घबराना नहीं, डरना नहीं, डट के सामना करना। क्योंकि हारा व्यक्ति ही सफल हुआ है। हारा व्यक्ति सफल हुआ है। ठीक है, जैसे होता है ना, आप जो छोटे बच्चे रहे होगे तो पहले आप बकैया बकैया चलते थे, फिर गिरते थे, फिर चलते थे, गिरते थे, फिर धीरे धीरे क्या किए, आपके पापा ने सोचा अरे भैया हमारा बच्चा गिर रहा है, फिर आपके पापा ने धीरे से आपको पकड़ लिया, धीरे से आपका साथ छोड़ दिया, आप चल रहे हो, चलते चलते गिर गए, फिर खड़े होते हो, फिर गिर गए, फिर खड़े होते हो, और एक दिन क्या, आप धीरे धीरे चलना सीख जाते हो। वही कहने का मतलब है बच्चा, कभी भी हार मत मानो, डट के सामना करना, क्योंकि सफलता आपसे दूर नहीं है। ठीक, चलो। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उससे प्राप्त करने में का सामर्थ्य। सामर्थ्य, खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है खाने पीने की चीजों की बातें कर रहा। खाद्य, खाने पीने से रिलेटेड चीजें, यानी भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य से है। आपदा के समय में, आपदा का मतलब होता है बेटा संकट। क्या होता बच्चा? आपदा का मतलब होता है संकट। जैसे कि भी कोरोना आया था, मान लो बाढ़ आ गया या कहीं आग लग गया, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमारे खाद्य सुरक्षा का क्या उपाय करना चाहिए? आपदा के समय में खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, क्या क्या नुकसान होता है? तो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण, सूखा पड़ जाता है ना, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, भाई बारिश नहीं हो रही तो किसान कैसे अपना अनाज उगाएगा? तो इसके कारण होता है, जिसको बोलते हैं सूखा, यानी सूखे के कारण ये भी कहीं ना कहीं आपका आपदा ही तो हुआ, संकट ही तो हुआ। तो कह रहे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। मतलब जितना हम अनाज बोते हैं ना, हम उतना बो नहीं पाएंगे, हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? गिरावट आएगी। गिरावट का मतलब नहीं कि ऊपर से कुछ गिर जाए, वो गिरावट का सेंस नहीं लेना। गिरावट का मतलब ये होता है कि अगर बारिश हो रही है तो हमें खूब ढेर सारा बोरी 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 गेहूं उगा रहे, अब बारिश नहीं हो रही है तो इक्का दुक्का बोरी बस निकल पाया। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जिससे प्रभावित क्षेत्र में अनाज की कमी हो जाती है। बारिश नहीं हो रहा, सूखा पड़ा, जिसकी वजह से अनाज में कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी से कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि भैया अब बारिश नहीं हो रही है, अब क्या है, हमारे पास अनाज की कमी हो रही है। अब जैसे कि इस समय टमाटर बहुत महंगा था, इतना टमाटर महंगा था कि लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे, है ना। तो क्या हुआ, जब टमाटर देश में, भारत में या कहीं भी देश में टमाटर जो है महंगा होगा, बच्चे टमाटर है, हाँ टमाटर महंगा हो गया, ठीक है, तो जब ये मतलब कम है टमाटर, अब जो कोई खरीदने आएगा तो भैया दुकानदार का भी भाव बढ़ गया, लो भैया हम इसको टमाटर जो 10 रुपए का हम लोग 50 रुपए में कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस समय टमाटर बहुत कम थे, इसीलिए उसमें कीमत बढ़ा दिया गया ताकि लोग कम यूज करें, है ना। तो वही हो गया, वृद्धि का मतलब होता है कीमतों में वृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चा? बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना? पैसा बढ़ा देना, थोड़ा सा महंगा कर दिया टमाटर। अब कुछ लोग ऊंची कीमत पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। जैसे टमाटर इतना महंगा था तो मेरे जैसे गरीब लोग, या भाई हम लोग उतने पैसे वाले नहीं है तो हम लोग टमाटर नहीं खरीद पाएंगे। तो टमाटर नहीं खरीद पाए तो वही कह रहा, गरीब लोग या कुछ लोग टमाटर नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि महंगा हो गया।
क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं। अगर आपदा अधिक दिन तक चली रहे तो भुखमरी की भी स्थिति बन जाती है और भारत में या देश में अकाल पड़ सकता है। कहने का मतलब कि अगर यही आपदा या मान लो बारिश नहीं आ रहा, बाढ़ आ गया, ये लगातार काफी दिनों तक, महीनों तक अगर बना है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे देश में अकाल पड़ जाएगा, यानी कि काफी लंबा तक समय तक चल रहा, और ये क्या होता है, संकट की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं भूखमरी की भी स्थिति बन जाएगी। इतनी क्लियर, ये एकदम क्लियर हो गया। आप कुछ भी बना के लिख सकते हो कि आपदा के समय क्या हो सकता है। जैसे हमने सूखा का एग्जांपल दिया है, आप बाढ़ का एग्जांपल दे दो, बारिश नहीं हो रहा, उस सब चीज का एग्जांपल दे दो, लेकिन जितना आपके दिमाग में आ रहा है ना उसको लिखो, उसको छापो, कुछ बना के भी लिखने की कोशिश करो। आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है? पहला होता है सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है मिट्टी माई सूखी पड़ जाएगी। अनाज की कमी है तो कीमतों में वृद्धि, कमी पड़ गई है तो कीमत में उछाल आ गया, और जिससे क्या होता है, भुखमरी बन जाती है, और अकाल के समय में खाद्य सुरक्षा मतलब प्रभावित होते हैं, बहुत दिक्कत आती है। खाद्य से असुरक्षित कौन होता है? पहला क्या है, भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास जमीन नहीं होता है। हाँ, जैसे किसान के पास अगर खेत ही नहीं होगा तो काहे किसान का संज्ञा दे रहे हैं। जैसे कि राजा के पास अगर महल ही नहीं हुआ तो काहे का राजा, है ना। तो किसान के पास किसान ही नहीं है, किसान के पास खेत नहीं है तो काहे का किसान। तो हो गया भूमिहीन। निरक्षर मतलब होता है बच्चे, अनपढ़ लोग, इन लोग पढ़े लिखे नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। भिखारी लोग को भी दिक्कत आएगी, भाई उनके पास खेत नहीं है, दुनिया भर की चीज़ नहीं है, एक दूसरे से मांगेंगे, घर घर जाके मांगे, भैया दे दो, भैया पैसा दे दो, भैया खाने की चीज़ दे दो। जब भारत में या दुनिया में अकाल पड़ा है, ऑलरेडी भारत में इतना संकट पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, भिखारी को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि भिखारी के पास ना जमीन है ना रहने के लिए छत है, सिर्फ भीख मांग के वो खाता है। तो जब दुनिया में ऑलरेडी गरीबी मची हुई है तो उसको लगे पहले हम अपना पेट भरें, पहले अपना सोचेगा कि पहले दूसरे का सोचेगा, पहले तो अपने बारे में सोचेगा ना। तो भिखारियों को दिक्कत होगी। अनियमित श्रमिक आदि, श्रमिक का मतलब होता है कौन, मजदूर। क्या मजदूर, कहने का मतलब बच्चा, अनियमित मतलब जैसे कि श्रमिक होते ना, जैसे कि मजदूरी करते हैं, देखते हैं अकाल पड़ा हुआ है तो आज हमने तुमको नौकरी पर रखा, मजदूरी पर रखा, आज हमें दिक्कत हो गई है तो अब हम तुमको नहीं रखेंगे, तो क्या हुआ, अनियमित। और नियमित का मतलब भैया बारिश भी हो रही, अच्छा खासा पैसे रुपए सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, तो हो सकता है हम तुमको 10 दिन के लिए अपने यहाँ काम पे रख लिए, एक महीने के लिए अपने काम पे रख लिए, लेकिन अगर भारत में या दुनिया पे संकट आ गई है तो हम जो तुमको 10 दिन के लिए रखते हैं ना, तो आज हमने तुमको 1 ही दिन के लिए रखा, तो क्या हुआ, अनियमित श्रमिक। ठीक है, और क्या, अनुसूचित जनजातियां और क्या है, आदिवासी। जो अब अनुसूचित जनजाति मतलब वो लोग जो कहते हैं झिंगा लाला हुर्र, मतलब हमारे बीच में नहीं रहते, अब तो डेवलप हो गया, अब तो सब सही हो गया, पहले लोग पत्ती का कपड़ा पहनते थे और झिंगा लाला हुर्र किया करते थे। ठीक है, आदिवासी वो जो जंगल में रहते थे, हमारे बीच में नहीं रहते हैं हमारे बीच में भी, ऐसा नहीं है। ठीक, तो मौसमी भुखमरी मतलब आदिवासी लोग का अलग ही तौर तरीका, रहने का तरीका, सारी चीजें एकदम अलग लेवल की थी। अब आता मौसमी भुखमरी। ये क्या होता है मौसमी भुखमरी का मतलब, जब खेतों में फसल पकने और फसल काटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता है तो मौसमी भुखमरी की स्थिति पैदा होती है। कह रहा जब खेत में फसल पक जाता है और फसल कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं क्या, मौसमी भुखमरी। भुखरी लिखा है, भुखमरी है। ठीक है, भुखमरी सही कर लेना बच्चा। अब आता दीर्घकालिक भुखमरी। अब ये क्या होता है दीर्घकालिक भुखमरी, इसका मतलब होता है जब आहार की मात्रा निरंतर कम होता है, आहार की मात्रा थोड़ा कम होता है, उसको बोलते हैं दीर्घकालिक भूखमरी। ठीक है, तो बच्चे जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो ना, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में अपनी अनुपमा मैम से SST पढ़ रहा हूँ, जो एक ही वीडियो में सारी चीजें खलास कर देने वाली हैं। जल्दी जल्दी लाइक करो बच्चा, फटाक से लाइक करो सेशन को, हाँ फटाफट लाइक करो, तो लाइक करो बच्चा जल्दी जल्दी। अब क्या, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न का मतलब होता है दाल चावल आटा सब्जी, जिससे हमारा पेट भरता हो, खाने पीने की चीज होती है वो।
स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने भारतीय नीति निर्माता, उसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से अपने कॉपी में लिखना, ब्लैक पेन से इसको अच्छे से सजा सजा के नोट्स बनाना, ठीक है। निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय निकाले। हरित क्रांति से यह आत्मनिर्भरता संभव हो पाई, ठीक है। तो ये है, आप अपने से बना के लिख सकते हैं, हेडिंग बना के लिखना। अब आओ इसके आगे पढ़ते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, तो भारत में खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित की जाती है। पहला क्या है, खाद्य की उपलब्धता होनी चाहिए। खाद्य की उपलब्धता मतलब खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, और खाद्य पदार्थ पाने का में सामर्थ्य होना चाहिए कि हाँ ठीक है, खाने पीने की चीज लेने के लिए हम सक्षम हैं। खाद्य तक पहुंच, ये क्या होता है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से उपलब्धता, सामर्थ्य और खाद्य तक पहुंच। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार क्या होता है कि उद्देश्य इनका क्या होता है कि मानव का गरिमामय जीवन निर्वाह होना चाहिए, अच्छे से खाए पिए, जीवन अच्छे से व्यतीत करें। इसके तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमत पे उपलब्ध कराएं। कहने का मतलब होता नहीं है, आप देखते होंगे कोटा बोलते, कोटा का चावल या जो गरीबों के लिए होता ना, आप दुकान में जाओगे 35 रुपए 40 रुपए किलो चावल देता, लेकिन आप कोटा में चले जाओ जिसमें आपको 10 रुपए 2-4 रुपए में आपको चावल दे देंगे, लेकिन मोटा चावल रहता है, ढंग का नहीं रहता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा दे, ताकि भले मोटा चावल हो, कम अच्छी क्वालिटी का चावल हो, लेकिन हमारे देश का एक भी नागरिक भूखा ना रहे। ये उद्देश्य होता है इनका। इस अधिनियम के तहत 75 यानी 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को लाभान्वित परिवारों को शामिल किया गया है। मतलब कह रहा है कि गांव में 75% जनसंख्या और शहर में 50% शहरी जनसंख्या को ये लाभ देने का कार्य किया गया है, ये इसमें है। अब आता बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त गेहूं, अनाज हो गया, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक कहते हैं। कह रहा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से जो सरकार हमको पैसा देती, सरकार द्वारा जो हमें अधिप्राप्त पैसा मिलता है, अनाज मिलता है, अधिप्राप्त होता है, जैसे कि अनाज, गेहूं, चावल के भंडार को, सारे जो भंडार इकट्ठा हो जाता है ना, जो हमको अनाज मिलता है जो इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, बफर स्टॉक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज को सरकार क्या करता है, अनाज को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग में वितरित करती है, और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS भी कहते हैं। बच्चे आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसको आप चाहे तो आप नोट कर लें इंपॉर्टेंट टाइप से इसको, कि ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि क्या होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS क्या होता है। तो इसको आप लिख लो, रट लो। ये बहुत, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे ज़्यादा आपसे डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछती, छोटी छोटी चीज़ें पूछती हैं, ये आपको लिखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ क्या होता है, इससे लाभ होता है कि मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता होता है। मूल्यों को स्थिर का मतलब होता है कि जैसे आज बिस्किट 5 रुपए का है तो 5 रुपए ही रहेगा, हाँ, या चलो बिस्किट छोड़ो, मान के चलो आप गेहूं का मान लो, तो ये क्या करते हैं, मूल्य को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर 40 रुपए में बिक रहा है तो ये नहीं कि तुम 10 कदम आगे चले जाए तो तुमको 1000 में दे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। तो मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिलती है, लेकिन फिर भी चापलूसी तो होती है, कहाँ कोई सुधर रहा है। कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जिस क्षेत्र में खाने की बहुत कमी होती है उसमें खाद्य की पूर्ति करवाई जाती है कि लो भैया कोई गरीब न रहे, सब खाएं। अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायता। अकाल का मतलब अभी मैंने बताया था, संकट ना आए या कोई भूखमरी ना हो, सब चीज से संकट में कौन बचाए, तो ये सिस्टम लिखना है। निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन। निर्धन मतलब होता है क्या बच्चा, गरीब। क्या होता है बच्चे, गरीब। मतलब इतनी चीजें सस्ती कर दो ताकि हमारे जो गरीब हैं या जो भिखारी लोग हैं ये लोग भी खा सकें,
ये नहीं कि कीमत में एकदम उछाल आ जाए। ये आप बना के आप लिख सकते हो। बहुत सरल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, इसको अगर आप बना बना के लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट लाइन इसको लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछेगा, नहीं भी पूछेगा तो इसको आप बना के हेडिंग लिखो। जब आपसे पूछेगा भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ रहे हो तो ये अगर ना लिखोगे तो गड़बड़। तो ये जरूर लिखना कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा लागू योजनाएं, इनकी योजनाएं क्या है, ताकि हर भारत का हो या देश का हर नागरिक खाया पिया रहे, भूखा ना रहे। ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दो ना, फटाक से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, बिल्कुल लाइक करो। प्यारे प्यारे बच्चे आगे मन लगा के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फर्जी के कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे कह रहे समझ में भी आ रहा है, तो ठीक है बच्चे, ये समझ में आ रहा है। अभी क्या है, रोजगार गारंटी योजना, नाम नहीं ले रहे हैं बच्चे, नाम इस नहीं ले रहे हैं मोहिनी, क्योंकि अगर हम बार बार नाम लेंगे ना तो क्लास छूट जाएगी, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं नाम लेने पे, कमेंट पढ़ने पे, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है मोहिनी, रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया, कौन किया गया, हमारे सरकार जी ने। दोपहर का भोजन, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल आप देखे होंगे, जिसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन, वो पता है उनको दोपहर में खाना की व्यवस्था किया जाता है। दोपहर में खाना की व्यवस्था, मैंने तो यहाँ तक स्कूल में ये देखा, जो गांव में सरकारी स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे खाने के बहाने स्कूल जाते हैं कि भैया आज देखते हैं हमको क्या खाना मिलेगा, क्या दोपहर में खाना मिलेगा, तो खाने के बहाने से स्कूल जाते हैं। और यही बहाना हो जाता है कि बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं, थोड़ा पढ़ ले, चलो लालच के सही, पेट भरने के लिए सही, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाना तो हो गया ना, बच्चा हमारा भूखा भी नहीं, खाया भी हुआ है, और क्या है पढ़ लिख भी ले रहा, तो क्या हुआ, एक तीर से डबल निशाना हो गया, जो होता है दोपहर का भोजन। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये है, और एकीकृत बाल विकास योजना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अन्योदय अन्न योजना जिसको AAY भी कहते हैं, और अन्नपूर्णा योजना APS भी कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लो, इसको रिवीजन कर लो, क्योंकि यह आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो फटाफट बच्चे सेशन को लाइक करें, जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आप भूलोगे नहीं। क्या, अन्नपूर्णा योजना APS, ठीक है, और क्या, अंत्योदय अन्न योजना जिसको बोलते AAY, भूलना मत, बहुत इजी चैप्टर, एकदम सरल सा चैप्टर है। पूछेगा एग्जाम में कि अन्योदय अन्न योजना क्या होता है, तो दिसंबर 2002 में ये शुरू किया गया, लागू किया गया। फिर क्या है, निर्धनता रेखा के नीचे वाले परिवार शामिल है। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, क्या, गरीब है ना, तो गरीबी रेखा के नीचे के लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि हम गरीब हैं, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम उतने भी गरीब नहीं है कि हम एक वक्त की रोटी ना खा पाए, तो ये उसके लिए जो बहुत गरीब है, गरीब से भी गरीब मतलब हमसे भी गरीब, तो क्या हो गया, उनके लिए ये है क्या, अंत्योदय अन्न योजना। हंसी आ रही होगी कि मैम अपने आप को गरीब कह रहे हैं, अरे बच्चे हम ही तो गरीब हैं, है ना। सरकारी समिति की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, अब क्या है, भारत में सरकारी मुझसे निकल गया, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में सहकारी समितियों में खाद्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि सहकारी समिति निर्धन लोगों को खाद्यान्न बिक्री हेतु कम कीमत पर दुकान खोलती है। कहने का मतलब क्या है, जो निर्धन लोगों को, मतलब गरीब लोगों को, अभी कई बार बताया निर्धन मतलब होता है गरीब, गरीब लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए, खाद्यान्न मतलब खाने पीने की चीज, बिक्री मतलब बेचने के लिए कम कीमत वाली दुकानें भी खोलती हैं। भैया ये दुकान में आप जाके सामान खरीद सकते हो, या तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कोटा का, तो वैसे समझ लो कि वो गरीब लोग उस दुकान में जाके सामान खरीद सकते हैं, या तो इक्का दुक्का ये दुकान भी खुलवा देते हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित किया गया है। अलग अलग वर्गों का मतलब जो ज्यादा गरीब है, कुछ कम गरीब है। लेकिन क्या होता है कि राशन की दुकानों में चलाने में आई समस्याएं क्या है, आप देख लीजिए क्या क्या समस्याएं। बस ये लास्ट है बच्चे, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो फटाफट। जो भी मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था।
हाँ ठीक है चल रहे हैं बच्चा, बिल्कुल सभी बच्चे कह रहे हैं मैम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल रिवीजन करा देंगे। बच्चा अपना लक्ष्य बना लो, जैसे भी आप 9th क्लास में हो, आप इतनी तैयारी करो। जो लोग तुमसे कहते हैं कि बच्चा तुमसे नहीं होगा बोर्ड का एग्जाम, क्योंकि अभी 9th में हो, अब जब गर्मी की छुट्टी होगी तो आप क्या करना, उस समय को यूटिलाइज करना, 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना। क्योंकि पता ही ये क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम आपकी जिंदगी का ये पहली सीढ़ी होती है। आपसे आपका मतलब 9th की मार्कशीट नहीं पूछेगा, 8th की नहीं पूछेगा, या दुनिया भर की मार्कशीट नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे पहले पूछेगा आपके 10th क्लास की मार्कशीट। क्या भैया 10 पास हो कि नहीं, अगर तुमको शादी भी करना, भैया 10 पास हो कि नहीं, ये हो जाएगा भैया हमने 10th पास किया है। अब मेरा परसेंट पता है कितना, 95, भैया 95%, इतना परसेंट है, तुम्हारी शादी भी करा देंगे। और दूसरी चीज क्या होगा, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, वैल्यू भी होगी, और आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। और जो तुमसे ये कहेगा ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको बोलना भैया तुमसे क्या हमसे होगा, कि मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में अनुपमा मैम से SST पढ़ रहा हूँ, भला मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल उसको एकदम दबा रहे, अरे ऐसा काय बोल रहे भैया, हमें से होगा और किसी से नहीं होगा। तो गर्मी की छुट्टी में आप क्या करना, अपने हाई स्कूल की तैयारी करना। हाँ आपका 9th का चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आप अपना बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करना बच्चा, ठीक है। इतने मन लगा के पढ़ो। ठीक है, अभी मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। चलो खुशी आ गई, खुशी बच्चा ठीक है, बस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सारे बच्चे कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हाँ बच्चा, एक ही अगर आप ये लेक्चर लोगे ना, एक ही लेक्चर में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे बार बार कहती हूँ, कुछ कोशिश किया करो कि अपने से बना के लिखें, रटने की ज़रूरत नहीं, अपने से बनाने की भी कोशिश किया करो। हम तो आपको समझा दे रहे हैं, हाँ, अब बना के लिखने से क्या होता है कि हमें आ जाता है कि हाँ हमें इसके आगे क्या लाइन लिखनी है। दूसरी चीज़ें अपने लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जिससे आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी। और एग्जाम में क्या होता है ना, आप में हैंड राइटिंग में आपको ज़्यादा नंबर देगा। ये बस लास्ट स्लाइड है, खत्म है, इसके बाद खत्म। अब क्या होता है, राशन की दुकानों में चलाने में आई समस्या। क्या समस्या होता है कि राशन की दुकान चलाने वाले लोग अनाज को अधिक लाभ में कमाने के लिए खुले बाजार में बेचते हैं। क्या कह रहा है, जैसे कि अभी हमने बताया ना, सरकार कोटा में जाके बेचता है, लो भैया आप हमारे गरीबों को आप सस्ते में बेच दो, लो राशन पानी, लेकिन सस्ते में बेचना गरीबों को, क्योंकि हमारे देश का कोई बच्चा या आदमी गरीब ना रहे, भूखा ना सोए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और ठेला में ला देते हैं, लो भैया शहर वाले आलू ले लो, चावल, आलू नहीं मतलब चावल ले लो, गेहूं ले लो, उसी को क्या करते हैं सस्ते में खरीदते सरकार से, सरकार फ्री में देगी और उसको जाके महंगे में बेच देते हैं। तो वही कह रहा है कि राशन की दुकान में चलाने वाले लोग क्या करते हैं, अनाज को अधिक लाभ कमाने के लिए खुले बाजार में बेचते हैं। ऐसा होता है, ये फैक्ट चीज है। अब क्या है, राशन की दुकान पर घटिया अनाज की बिक्री। हमने बताया ना कि क्या होता है, जैसे कि सरकार देती है मोटा चावल होता है ना, कोटा का जो चावल होता है सस्ता होता है लेकिन मोटा होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है कोई भूखा ना सोए। क्या होता है, राशन की दुकान में घटिया मतलब बेकार लेवल की का जो है अनाज वो बिक्री करने लगते हैं। ये भी दिक्कत है, क्योंकि फ्री का है, सोचते बस खत्म हो जाए। राशन की दुकान मान के चलो आप, कोटा की बात करिए, कोटा का मतलब होता है जहां पर सरकार सामान देती है और हम गरीबों को सस्ते में दे देते हैं। हाँ, फिर आता है राशन की दुकान पर उचित समय पर ना खुलकर कभी कभार खुलती है, मतलब जो सरकार दुकानें खुलवाई है वो कभी कभी खुलती है, हमेशा नहीं खुलती, कभी कभार खुलती। बहुत भाई घटिया वाला काम है ये तो। तुम बताओ, घटिया लेवल का अनाज वहां बेच रहे हो, रख रहे हो और कभी कभी भी खोल रहे हो, क्या होगा, अनाज सड़ेगा तो है ना। ये हो गया। घटिया अनाज की बिक्री नहीं होती तो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में विशाल स्टॉक जमा हो जाता। अब बताओ, खराब चीज आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे भैया। चावल सड़ गया है या गेहूं में घुन लग गया है या चलो और भी खराब हो गया होता है, मान लो, आप उसको खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। धीरे धीरे क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉक जमा हो जाता है। इसको बफर स्टॉक भी बोलते हैं। जब एक जगह सारा
खाना पीना इकट्ठा, अनाज इकट्ठा हो जाता है जिसको बफर स्टॉक कहते हैं, चाहे गेहूं चावल अनाज कुछ भी, तो आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे, धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, स्टॉक बनता चला जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये आपने इस बना के लिख देना। निर्धनता रेखा के ऊपर वाले परिवार खाद्यान्न की कीमतें बहुत कम छूट के कारण इन चीजों की खरीदारी नहीं करते हैं। लो भैया, कहने का मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत सस्ता है, हटा हम इसके यहाँ नहीं खरीदेंगे, इससे अच्छा हम दुकान में जाके खरीदें। तो ये मामला है। तो कौन जाएगा खरीदने के लिए? हमारे गरीब लोग, गरीब से भी गरीब लोग जाके वहां पे खरीदेंगे और खाएंगे, भले वो सड़ा गला कैसा भी होगा, कम से कम पेट तो भर रहा है। तो इसके चक्कर में वो जाके खरीदेंगे। लेकिन पैसे वाले पार्टी जाएगा? पैसे वाली पार्टी जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, है ना? तुम जाओगे? कमेंट करके बताना कि मैम हम गरीब में आते हैं कि हम अमीर में आते हैं। तुम लोग तो पैसे वाले हो, तुम लोग कहाँ जाओगे? तुम लोग तो पैसे वाले पार्टी से हो ना। चलो यहाँ पे बच्चा आपका लेक्चर समाप्त होता है। बस इसको पढ़ लिए तो चीजें एकदम क्लियर, कुछ भी नहीं बचा, एकदम शॉर्ट, वन शॉर्ट में देखा कुछ नहीं है, एकदम इजी सा चैप्टर, लफू सा चैप्टर, थोड़ू सा चैप्टर है। बच्चे सेशन को आप लाइक ज़रूर करें और एक बार आप बताएं समझ में आ गया। ये ज़रूर बताइएगा बच्चों आप मुझे कि क्या आप निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं, आप तो पैसे वाले हो, आप तो बिल्कुल एकदम हम बिल्कुल सबका कमेंट पढ़ रहे बच्चे, बस ये कि हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके। खुशी, मोहिनी और किरण, शाबाश। एक ही लेक्चर में सारा खत्म, समाप्त इसी में ही। मैम आप बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू बच्चा, मैं बहुत क्यूट लग रही है, आपका प्यार है जो मैं इतनी क्यूट लग रही हूँ। अच्छा लाइव क्लास कब आती है? मेरी बच्चे लाइव क्लास आती है शाम को 6 बजे से, सारे टीचर्स की आप 6 बजे से रात को 10 बजे तक किसी न किसी टीचर्स की आपकी लाइव क्लास रहेगी। और मेरी जो रहती है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी। जो बच्चा लगातार पूछ रहा है कि मैम लाइव क्लास कब रहेगी आपकी, तो 7 बजे से 8 बजे तक आप ज़रूर आएँ। जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बता दूँ, परेशान मत हो। आपके जो साइंस के सर हैं, साइंस के टीचर कौन है आपके? राज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ो तो देखो, राज सर बहुत गजब का पढ़ाते हैं, साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके मैथ्स के सर हमारे जो नितेश सर हैं, नितेश नाम है उनका सर का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनको जानते भी, हमको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही पढ़ते हो, आप जानते भी हो सर को। बट बच्चा पूछ रहा है कि साइंस के टीचर का क्या नाम है या क्या पढ़ाते, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, आप नोट कर लो। आपकी प्रिया मैम है भाई, प्रिया मैम। बच्चे कहते हैं ना, सॉरी ये आपका इंग्लिश है, आपकी प्रिया मैम ना, आप बोलते हो मैम मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, लेकिन आप अगर मैम से पढ़ लोगे तो बेटा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत शानदार पढ़ाती हैं। और हिंदी की मैम पूजा मैम, पूजा मैम के जैसा कोई दूजा नहीं है ना, जानते होगे पूजा मैम, आपकी प्यारी चहेती मैम पूजा मैम क्या पढ़ाती हैं? हिंदी पढ़ाती हैं, बहुत शानदार पढ़ाती हैं। और मैं हूँ अनुपमा, मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको सबको पता है। हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी एसएसटी, एसएसटी में आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी। और डेली आपको कब? शाम को 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक किसी न किसी टीचर्स की आपको क्लास मिलेगी ज़रूर। और मेरी जो क्लास रहती है वो शाम को 7 से कितना 8 बजे तक, ये अनुपमा मैम का, ये मेरा रहता है। बच्चे मुझे प्यार से अनु बुलाते हैं, अनु मैम। हाँ, तो मैंने वहाँ पे अनु मैम लिख दिया। अब कोई कंफ्यूजन? अब कोई नहीं कहेगा ना मैम मुझे टाइमिंग का नहीं क्लियर है। पक्का सारे टीचर्स के बारे में मैंने बता दिया है। और अच्छे से मन लगा के आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है? झंडा गाड़ना। और आप अपने स्कूल में 9th क्लास के भी आप बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, इतनी तैयारी करो, इतना मेहनत करो ना कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि अपने बच्चों को बताएं कि भाई मैं अनुपमा मैम से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बाकी हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार।